बीच सड़क पर गोलियों की तड़तड़ाहट, खुलेआम मॉल और घरों में ताबड़तोड़ फायरिंग, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हर तरफ अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ गन कल्चर की दहशत। जिस देश में बंदूकें खिलौने की तरह बिकती हो, जहां स्कूल, मॉल और सड़कें तक सुरक्षित महसूस न करती और जहां गन वायलेंस हर साल हजारों बेकसूरों की जान लेता हो, वहां की न्याय व्यवस्था से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। अमेरिका के न्याय विभाग यानी डीओजे ने एक ऐसा नया नियम लागू किया जिसके बाद अब आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जा चुके लोग यानी फेलेंस भी अपने बंदूक रखने के अधिकार को वापस पाने के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी दोषी लोगों के लिए गन राइट्स बहाल करने का फैसला लिया गया। ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आवेदन की शुरुआत की जाएगी। हिंसक अपराधियों और यौन अपराधियों पर पाबंदी लगाई गई है। गन राइट्स के लिए हर मामले की व्यक्तिगत और बारीकी से समीक्षा की जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन की तरफ से टॉड ब्लांस के नेतृत्व में शुरू की गई इस प्रक्रिया को गन राइट्स के समर्थकों यानी हित माना जा रहा है। लंबे समय से ये मांग उठ रही थी कि गैर हिंसक अपराधों में सजा काट चुके लोगों को भी समाज की मुख्य धारा में लौटने और अपने संवैधानिक अधिकारों को पाने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन सवाल है कि क्या ये रास्ता इतना आसान था? अमेरिकी कानून के मुताबिक जिन लोगों के हथियार रखने के अधिकार अपराधों के चलते छिन गए, वे सरकार से अपील कर सकते हैं, लेकिन असली पेज इतिहास में छिपा है। साल 1992 से कांग्रेस ने संघीय एजेंसी एटीएफ को ऐसे किसी भी आवेदन पर काम करने या विचार करने से पूरी तरह रोक रखा था। यानी कानून होने के बावजूद आवेदन प्रक्रिया ठप पड़ी थी। अब ट्रंप प्रशासन ने एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए इस दशकों पुरानी रुकावट को दूर कर दिया है। इस फैसले के बाद से अमेरिका के सुरक्षा विशेषज्ञ और गन कंट्रोल एक्टिविस्ट हाथ से चिढ़ गए। उनका सवाल है कि क्या अपराधियों के हाथों में दोबारा हथियार थमाना अमेरिकी समाज के लिए खतरनाक साबित नहीं होगा? इन चिंताओं को देखते हुए न्याय विभाग ने साफ किया है कि ढील हर किसी के लिए नहीं होगी। केवल असाधारण और गैर हिंसक मामलों में ही रिकॉर्ड की गहन जांच के बाद विचार किया जाएगा। एक तरफ गन वायलेंस के जख्मों से कराहता अमेरिका, जहां आए दिन गोलियों की गूंज से लोग सहम जाते हैं, तो दूसरी तरफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संविधान प्रदत्त अधिकारों की दुहाई देता ट्रंप प्रशासन। न्याय विभाग का ये नया नियम अमेरिका में एक नई कानूनी और सामाजिक बहस को जन्म देगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि पोर्टल अपराधियों को सुधारने का जरिया बनता है या फिर सुरक्षा के मोर्चे पर एक नया सेंटर। ब्यूरो रिपोर्ट, सीबीएन।